ओडिशा के बालासोर में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। एफएम ऑटोनॉमस कॉलेज की छात्रा सोम्याक्षी बीसी ने खुद को आग लगा ली। वो जिंदा जल गई और ये कोई आत्महत्या नहीं थी, ये एक सिस्टमैटिक मर्डर था। एक लड़की जो अपनी आवाज़ उठा रही थी, जो अन्याय के खिलाफ खड़ी थी, उसे इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने अपनी जान दे दी। सोम्याक्षी एबीवीपी की सक्रिय कार्यकर्ता थी, तेज तर्रार, होशियार और अपने विचारों को खुलकर रखने वाली लड़की। लेकिन जब उसने कॉलेज के भीतर हो रहे शोषण और गंदे पावर प्ले का विरोध किया तो पूरा सिस्टम उसके खिलाफ खड़ा हो गया। प्रिंसिपल से लेकर एचओडी तक और एनएसयूआई के छात्र नेताओं से लेकर सोशल मीडिया ट्रोल्स तक सबने एक होकर उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की। ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ये उस गली सड़ी व्यवस्था की पोल खोलता है जहां सच्चाई बोलना, शोषण के खिलाफ खड़ा होना और सही को सही कहना आपको अकेला, लाचार और निशाना बना देता है। सवाल ये है कि एक लड़की को खुद को आग लगाकर क्यों दुनिया को ये बताना पड़ा कि उसके साथ क्या हुआ? क्यों देश की बेटियों को मरना पड़ता है सिर्फ इसलिए कि वो चुप नहीं रही? सोम्याक्षी उन लड़कियों में से थी जो निडर थी लेकिन अकेली। कॉलेज में बहुतों ने बैकलॉग्स को बहाना बनाकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। वो चाहती तो चुप रह सकती थी, समझौता कर सकती थी, लेकिन उसने चुना सही के साथ खड़े होना। वो जानती थी कि रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसने सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। एफएमयू के एचओडी समीर साहू पर जो आरोप लगे हैं वो एक शिक्षक के किरदार पर सीधा सवाल उठाते हैं। एक छात्रा जो अपनी पढ़ाई को लेकर गंभीर थी, उससे साहू ने बेहद गिरी हुई मांग की। सोम्याक्षी का आरोप है कि जब वो अपनी बैकलॉग क्लियर कराने की बात करने गई तो साहू ने उसे कहा, अगर बैकलॉग क्लियर करवाने हैं तो समझदारी दिखाओ। जब उसने साफ पूछा, क्या मतलब है आपका, तो जवाब मिला, यू आर अ ग्रोन अप गर्ल, डोंट यू अंडरस्टैंड? यानी पूरी तरह से ये संकेत था कि पास होने के लिए उसे यौन संबंध की कीमत चुकानी होगी। सोम्याक्षी ने इस गंदे प्रस्ताव को तुरंत ठुकरा दिया, लेकिन उसके बाद से हालात बदल गए। उसे क्लास में पब्लिकली नीचा दिखाया जाने लगा। हर दिन ताने, हर लेक्चर में इग्नोर किया जाना और एक ऐसा माहौल बना देना जहां उसे खुद पर ही शक होने लगे, यही उसकी नई रूटीन बन गई थी। हर इंटरेक्शन में उसे ऐसे ट्रीट किया गया जैसे गलती उसी की हो। ये सिर्फ मानसिक प्रताड़ना नहीं थी, ये एक सोच समझकर किया गया कैरेक्टर असैसिनेशन था। जब सोम्याक्षी ने अपने एचओडी के खिलाफ आवाज़ उठाई तो मामला सिर्फ कॉलेज तक सीमित नहीं रहा, ये एक सुनियोजित राजनीतिक हमला बन गया। एनएसयूआई और बीसीजेडी जैसे छात्र संगठनों ने आरोपी का बचाव करने की बजाय उल्टा पीड़िता पर ही हमला बोल दिया। सोशल मीडिया पर एक सुनियोजित चरित्र हनन अभियान चलाया गया। उसे अटेंशन सीकर, प्रोमिस्क्यूअस, मेंटली अनस्टेबल कहकर बदनाम किया गया। यहाँ तक कि उस पर शिक्षा मंत्री से अफेयर होने के बेहुदा और झूठे आरोप लगाए गए ताकि उसका केस बदनाम हो जाए और लोग उसकी बात को गंभीरता से ना लें। उसकी तस्वीरें लीक की गई। 24 घंटे ट्रोल्स उसकी प्रोफाइल पर टूट पड़े। जिसने हिम्मत दिखाई उसे समाज के सामने बदनाम करने की हर मुमकिन कोशिश की गई। सोम्याक्षी न्याय मांग रही थी और सिस्टम ने उसे दोषी साबित करने की ठान ली थी। सोम्याक्षी का संघर्ष अब सिर्फ कॉलेज कैंपस तक सीमित नहीं रहा था, अब उसे पूरे इंटरनेट पर घसीटा जा रहा था। एनएसयूआई से जुड़े सोशल मीडिया हैंडल्स ने उसका मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उसकी तस्वीरें शेयर की गई, बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और उसे ऐसा दिखाया गया मानो वो सस्ती पब्लिसिटी के लिए ये सब कर रही हो। जो लड़की शोषण के खिलाफ लड़ रही थी उसे ऑनलाइन भीड़ ने ही आरोपी बना दिया। ना कोई संवेदना, ना कोई समर्थन, बस जजमेंट, ताने और गालियां। हर पोस्ट, हर कमेंट उसे और अकेला कर रहा था। सिस्टम ने तो चुप्पी साध दी थी, लेकिन सोशल मीडिया ने उसे जिंदा रहने की इजाज़त तक नहीं दी। सोम्याक्षी ने कई बार गुहार लगाई, कॉलेज से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह न्याय की मांग की, लेकिन ओडिशा सरकार ने चुप्पी साध ली। न कोई एफआईआर दर्ज हुई, न पुलिस सुरक्षा मिली और न ही कॉलेज प्रशासन पर कोई दबाव डाला गया। यहाँ तक कि जब बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी ने खुद इस मामले को उठाया तब भी राज्य मशीनरी की संवेदनहीनता
जस की तस बनी रही। एक लड़की को मरने की कगार पर पहुंचने तक किसी ने नहीं सुना। उसी दिन कॉलेज की आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी, जिसमें आरोपी समीर साहू को क्लीन चिट दे दी गई। चौंकाने वाली बात ये थी कि 3 में से किसी भी स्टूडेंट सदस्य से सलाह तक नहीं ली गई। हर रास्ता बंद हो चुका था, हर दरवाजा बंद कर दिया गया था। अकेली, डरी हुई और पूरी तरह से टूटी सोमयाक्षी ने कॉलेज के प्रिंसिपल चैम्बर के बाहर खुद को आग लगा ली। उसे गंभीर हालत में एम्स भुवनेश्वर ले जाया गया और 14 जुलाई 2025 की रात 11:40 पर उसको मृत घोषित कर दिया गया। ये आत्महत्या नहीं थी, ये एक संगठित संस्थागत हत्या थी। जिस एनएसयूआई ने सोमयाक्षी को जिंदा रहते बर्बाद किया, उसी ने उसकी मौत के बाद उसे न्याय की लड़ाई का चेहरा बना दिया। जिन्होंने उसके चरित्र पर कीचड़ उछाला, मानसिक रूप से तोड़ा, तस्वीरें लीक की, वही अब सोशल मीडिया पर ढोंग कर रहे हैं। ऑपोजिशन वाले इकोसिस्टम और एनएसयूआई के नेता अब ट्वीट कर रहे हैं, मगर सवाल ये है कि जब वो जिंदा थी और मदद मांग रही थी तब सब कहाँ थे? सबसे ज्यादा बेशर्मी तो राहुल गांधी ने दिखाई। बिना तथ्यों को जाने उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी को दोषी ठहरा दिया। जिस सिस्टम ने सोमयाक्षी की आवाज को कुचला, एनएसयूआई, कॉलेज प्रशासन और कांग्रेस से जुड़ा छात्रवृत्त, उसी के नेता अब मासूमियत का मुखौटा पहनकर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने उसकी हत्या में मौन समर्थन दिया। अब वही लोग उसके नाम पर नैतिकता का भाषण दे रहे हैं। अब असली सवाल उठाने का वक्त है, क्योंकि अब चुप रहना मतलब सिस्टम का हिस्सा बन जाना है। समीर साहू को बचाने वाला कौन था? सेक्सुअल हरासमेंट जैसे सीरियस आरोप के बावजूद उसे कैसे क्लीन चिट मिल गई? क्या उसके पॉलिटिकल कनेक्शंस उसकी गलती से भी बड़े हो गए? आईसीसी रिपोर्ट इतनी वन साइडेड क्यों थी? विक्टिम की बात तो छोड़ो, 3 स्टूडेंट मेंबर्स को कंसल्ट तक नहीं किया गया। क्या इंक्वायरी पहले से ही स्क्रिप्टेड थी? इतना आउटरीच के बाद भी एफआईआर क्यों नहीं हुई? एक लड़की ने खुद को आग लगा ली, फिर भी ना पुलिस ने हरकत की ना सरकार ने। मतलब क्लियरली किसी को फर्क नहीं पड़ता। उड़ीसा गवर्नमेंट पूरे टाइम चुप क्यों बैठी रही? क्या इसलिए क्योंकि एक्यूज्ड उनके नेटवर्क से जुड़ा था, या इसलिए क्योंकि विक्टिम एबीवीपी से थी? सोमयाक्षी की खुदकुशी नहीं, इंस्टीट्यूशनल मर्डर था। और ये सिर्फ एक कॉलेज की कहानी नहीं है, ये उस पूरे तंत्र की तस्वीर है जहां जो लड़कियां हिम्मत दिखाती हैं उसे तोड़ दिया जाता है। जो आरोपी होते हैं उन्हें पॉलिटिकल शील्ड मिलती है। इंडिया के कई कैंप्स आज ऐसे बन चुके हैं जहां अगर आप लेफ्ट की लाइन से अलग सोचते हैं तो आप ऑटोमेटिकली टारगेट होते हैं। सोमयाक्षी को मारा नहीं गया, उसे धीरे धीरे चुप करा दिया गया। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे देश में गुस्सा है और लोग एक स्वर में सवाल पूछ रहे हैं, आखिर एक छात्रा को इंसाफ पाने के लिए अपनी जान क्यों देनी पड़ी? सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक आवाज उठ रही है और लोगों की मांगे बिल्कुल स्पष्ट है। एचओडी समीर साहू की तुरंत गिरफ्तारी हो। सोशल मीडिया पर सोमयाक्षी को बदनाम करने वाले एनएसयूआई से जुड़े ट्रोल्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। आईसीसी जैसी जांच समितियों का पुनर्गठन हो जिनमें केवल निष्पक्ष और स्वतंत्र सदस्य हों। और सबसे अहम, कॉलेज परिसरों में यौन शोषण जैसे मामलों की सुनवाई के लिए एक पारदर्शी और जवाबदेह सिस्टम तैयार किया जाए। लोग अब सिर्फ जवाब नहीं चाहते, जवाबदेही चाहते हैं। और ये मांग किसी संगठन या पार्टी की नहीं, एक समाज की है जो अब और एक भी सोमयाक्षी खोने को तैयार नहीं।